चुकी। आज़ादी की दास्तान एक इतनी तवील और दर्दनाक दास्तान है। लोग समझते हैं कि आज प्रिंटिंग प्रेस के जरिए पाकिस्तान का झंडा छापकर और एक इधर छोटा सा बैज लगाकर हम बड़े पाकिस्तानी होने का इजहार कर रहे हैं, या किसी प्रिंटिंग के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाकर कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। आप ठीक है पाकिस्तान में बसने वाले हो, जिनके बड़े पाकिस्तान की तामीर के वक्त अपनी लोहे की मिलें बना रहे थे, वो आज पाकिस्तानी होने का जनाब शर्फ हासिल रखते हैं और मुल्क में 3 बार वजारत उज़्मा के जनाब वो मजे लूट चुके हैं, और जिनकी औलादें आज यहूदियों के पास तरबियत कर रही है, और जिन्होंने मुल्क के अंदर सिर्फ गेंदे और बल्ले मारकर अपना नाम कमाकर फिर वजारत उज़्मा की सीटें हासिल करके वो समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी वो नहीं है, पाकिस्तानी वो है कि जब पाकिस्तान का परचम उठाने पर गले कट रहे थे अनगिनत, और जब पाकिस्तान का परचम उठाने पर छुपकर हिजरतें करनी पड़ रही थी, और जब पाकिस्तान का नारा लगाने पर कुंबे के कुंबे दरियाए रावी में कत्ल हो रहे थे, और जब पाकिस्तान का नारा लगाने पर पूरी की पूरी ट्रेनें सर काट कर अमृतसर से लाहौर भेजी जा रही थी। पाकिस्तान का नारा लगाना उस वक्त मुश्किल था, और उस वक्त मुश्किल हमारे बड़े अपने कारोबार नहीं चमका रहे थे, हमारे बड़े अपनी मिलें और अंग्रेज से जागीरें नहीं हासिल कर रहे थे, बल्कि हमारे बड़े नारा लगा रहे थे कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, हमारे बड़े और उन बड़ों की लाइन उसी तरीके से आज उनकी औलादे भी, इनको पता है अंग्रेज के इन गुलामों को, इन अंग्रेज के इन जनाब चापलूसों को, इन अंग्रेज के नौकरों और चाकरों को पता है कि अगर ये हकीकी वारिस जिनके बड़ों ने इस खित्ते पर 1000 साल हुकूमत की है, जिनको हुकूमत करने का पता है, जिनको हुकूमत करने का ढंग आता है, जिनको पता है कि गैरों से बात किस रवैये और किस जबान में की जाती है, इनको पता है अगर पाकिस्तान के तख्त पर हुजूर के दीन का परचम लेकर ये बाबा जी के मतवाले आ गए तो फिर यहाँ किसी की चल नहीं सकती। इसलिए आए रोज दिन ब दिन एक नई देशा दवानियां घटते हैं, कहते हैं कि ये जमात इंतहा पसंद है। मैंने कहा ये जमात इंतहा पसंद नहीं है, ये जमात गैरतमंद है, और अगर गैरतमंदी का नाम इंतहा पसंद है तो फिर मैं भी इंतहा पसंद हूँ, फिर मेरे बच्चे भी इंतहा पसंद है, फिर मेरे कारकुन भी इंतहा पसंद है, फिर हमारा बात भी इंतहा पसंद है। और गैरतमंदों को जब बेगैरतों को गैरत की बात बुलाई जाए ना तो वो कहते हैं बड़ी इंतहा पसंदी हो रही है। हम इनको गैरत दिलाने की बात करते हैं। मैं आपको पाकिस्तान की तारीख का एक वाक़या सुनाता हूँ। पाकिस्तान बन गया, कुछ देर बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद एक शख्स हिंदुस्तान में गिरफ्तार हो गया स्मगलिंग के जुर्म में। जो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके उधर स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार हो गया। जब वो गिरफ्तार हुआ तो तब नया नया निज़ाम बन रहा था, तो वो मकामी हुकूमत ने उसको कहा हिंदुस्तान की कि यार इसको आज की रात अपने घर में बेड़ियाँ शेटियाँ डाल के रखो, तो सुबह फिर इसको जो टूटी फूटी बात सिस्टम चल रहा है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। जब उस शख्स को रात में रखा गया ना तो उसने अपनी बीवी को कहा चले इसको खाना पीना दे देना, जो भी इसका सामान जरूरत है, कपड़े शपड़े इसको 2 साल दे रहे हैं, मुजरिम तो है लेकिन हमारा कहती है। जब वो खातून, वो सिख आदमी का घर था, वो सिख शख्स का घर था, वो खातून जब खाना लेकर उस शख्स के सामने आई ना तो वो कहने लगी कि तुम्हें हमने पाकिस्तान समर्थन करने के लिए बना कर दिया था। वो शख्स हैरान होकर उस खातून की तरफ देखने लगा। उसने कहा अच्छा मेरा जुर्म है समर्थन, लेकिन तुम मुझे क्यों कह रही हो? उसने कहा बेगैरत और बेशरम, मैं मुसलमान की बेटी हूँ, ये वतन लुटते वक्त अंग्रेज मुझे उठा कर ले आए थे, मैं तो इंतजार में थी कि कोई मोहम्मद बिन कासिम का वारिस आएगा, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का वारिस आएगा, कोई जनाब महमूद गजनवी का वारिस आएगा। तुम तो स्मगलर निकले, वही स्मगलरों की औलादें और वही स्मगलर जो जनाब आज स्विस बैंक में यहाँ से पैसे निकाल कर वहां भेज रहे हैं, ये स्मगलरों की औलादें हम पर मुसल्लत है। उस खातून ने, उस बहन ने क्या कहा? उसने कहा हमने लाखों
पाकिस्तान में हुजूर के दीन का परचम बुलंद होगा। ये है हमारी दास्तान, जिसको खून से लिखा जाए तो शायद भी कम हो। इतनी कुर्बानियां देने के बाद ये पाकिस्तान हमने हासिल किया, लेकिन इन लड़ियों ने पाकिस्तान को 75 साल तक जनाब इसको खा भी लिया। इसको जिसका दिल चाहा, जहां से दिल चाहा, उसने इसको खाया भी, तोड़ा भी, और जो नुकसान पहुंचा सकता था नुकसान पहुंचाया भी। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि हमारे बड़ों ने खून जो दिया, हमने उससे गद्दारी नहीं की। ना हमारे बड़ों ने गद्दारी की, ना उनके बड़ों ने गद्दारी की, ना सैयद अबुल हसनात ने गद्दारी की, ना सैयद केदार अली शाह ने गद्दारी की, ना अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने गद्दारी की, ना जनाब अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी ने गद्दारी की, ना जनाब सरदार अब्दुल निश्तर ने गद्दारी की, और ना लियाकत अली खान ने गद्दारी की, ना मौलाना शौकत अली जौहर ने गद्दारी की। हमारे बड़ों ने इस पाकिस्तान के साथ और इस पाकिस्तान के नारे के साथ गद्दारी नहीं की। गद्दारी सरदारी ने की, गद्दारी नवाज शरीफ ने की, गद्दारी ज़ैनुल हक ने की, गद्दारी परवेज़ मुशर्रफ ने की, गद्दारी जनाब इमरान खान ने की। जो कल खड़े होकर कह रहा था, लोग कह रहे थे कि जनाब ये तो बड़ा मुहिब्बे वतन है। मैंने कहा कैसे मुहिब्बे वतन है? कहता जी वो बहुत बड़े स्टेडियम में जहाँ हजारों लोग आते हैं वहां खड़ा होकर कौमी तराना पड़ा है। मैंने कहा तुझे मुनाफिक का नहीं पता, ये तो कौमी तराना है। मुनाफिक तो पीछे खड़े होकर फर्ज नमाजें पढ़ रहे थे। मुनाफिक की पहचान ही है, मुनाफिक तो पीछे खड़े होकर फर्ज नमाजें पढ़ रहे थे। जुम्मे वाले दिन पहले मिंबर पे खड़े हो जाते थे। ये तो मुनाफिक खड़ा होकर तराना पड़ेगा ना, इसका पर्दा जो चाहत हो रहा है, इसने तराने पढ़ने हैं। तू तराने नहीं, तू जो तराने लिखने भी शुरू कर दे, हमें इससे डर नहीं है। हमें पता है तू मुनाफिक आजम है। और अब डीले करने के लिए हमारे पास खबरें मौजूद है, कौन किससे मिलने कहां कहां जा रहा है। ये याद रखना, वो कोई भी हो जिसने इस पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की भी गद्दारी की है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले उसके वजूद को कबूल नहीं करेंगे, उसके वजूद को कबूल नहीं करेंगे। जिसने कहा ये आरज़ी रहना है, उसके वजूद को कबूल नहीं करेंगे। जिसने कहा जनाब हम एक ही रहमान और राम को मानते हैं, उसकी वजूद को पाकिस्तान वाले कबूल, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले और ये मिल्लत कबूल नहीं करेगी। इसलिए कि वो जिससे इस वतन की जेल तो न काटी गई और भागकर लंदन जाकर बैठ गया, जिसको लंदन के ऐसे यहाँ आए हो, उसे मिल्लत के दर्द का क्या पता, उसे कौम के दर्द का क्या पता, उसको क्या पता कि यहाँ बेटियां गुर्बत की वजह से तुम्हारे करतूतों की वजह से काटी जा रही है, हमारे करतूतों की वजह से नहीं। तुमने इस मुल्क के अवाम और कौम को उस हद तक ले जाया है कि सारे देखकर कहते हैं कि यार ये तुमने पाकिस्तान हासिल किया, ये तुमने नारा लगाया, ये तुमने अपने वतन के साथ किया। मैं उन सबको कहता हूँ हमने अपने वतन के साथ कुछ नहीं किया। हमने लाशें उठाई, भाई जख्मी कर पाए, बच्चे अपनी बच्चियां जेलों में भिजवाई, अपनी खवातीन की जनाब घरों की चादर और चारदार दीवारी की पामाली की, लेकिन अपने पाकिस्तान के खिलाफ एक हर्फ नहीं बोला, एक सोचा भी नहीं, बल्कि ये कहा कि ओए ये पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बनाया है। अभी फिलहाल ये कुछ जनाब वो चंद नाहंजारों और गद्दारों के हाथ में है, लेकिन ये याद रखना वो कह गए हैं ना कि मंजिले इश्क की आसान हुई चलते चलते। आपको इसलिए ज्यादा चलाते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए, और जब आपके हाथ कोई चीज आए, इस हुकूमत की या इस जनाब रियासत की कोई जिम्मेदारी आए, तो आपको एहसास हो कि हम कैसे चलते चलते इस मंजिल तक पहुंचे हैं। आपको इस चीज का एहसास रहे कि हमने कितनी मुश्किलों से जाकर वो चीज हासिल की है। इनको क्या परवाह हो, इनके कौन से बच्चे लुटे हैं, इनके कौन से काफिले लुटे हैं, इनको क्या परवाह हो। पर बच्चे तो हमारे लुटे थे, पर जनाब खानदान तो हमारे कटे थे, और जनाब ट्रेनें तो भरकर हमारे सरों की आई थी। ये तो आए और अमेरिका नवाज बैठकर आकर, कोई बरतानिया नवाज, कोई अमेरिका नवाज, कोई इंग्लिस्तान नवाज, कोई फ्रांस नवाज, वो आकर हमारे पर हुक्मरान बन गए। ये दर्द तो हमें है ना, ये दर्द को मजीद बढ़ाने के लिए मंजिले इश्क की आसान हुई चलते चलते, मंजिले इश्क की आसान हुई चलते चलते, और चमका तेरा नक्शे कफे पा आखिर शब्द, और चमका तेरा नक्शे कफे पा आखिर शब्द। और ये याद रखना मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो मौसम
मौसम के और गर्मी और सर्दी का और जो खिजां बहार का इंतजार नहीं करते, जो मौसम की सख्ती और जनाब गर्मी का ना करते हैं, शिकायत करते हैं, ना मौसम की सख्ती और गर्मी को जनाब को जानते हैं, उनके लिए कहता है शायद कि सर्दी और गर्मी के उज़र नहीं चलते हैं, सर्दी और गर्मी के उज़र नहीं चलते, सर्दी और गर्मी के उज़र नहीं चलते, मौसम देख के साहिब इश्क नहीं होता। सर्दियों मौसम देख के साहिब इश्क नहीं होता। फैजाबाद की ठंडी रातें हो या हवस की गर्म तरीन और घुटन वाली रातें हो, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले अपनी मंजिल की जानिब चलते चलते आसानियाँ और जनाब मुश्किलें देखकर रुक नहीं रहे, बल्कि वो अपनी मंजिल की जानिब जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह अगर आप और मैं इखलास के साथ काम करते रहे तो जो इन्होंने 75 साल इस वतन अजीज पाकिस्तान के साथ किया है, उसका कफारा अगले 25 साल में हो सकता है। अगर कौम और मैं वफादार रहे इस वतन के साथ, अगर कौम ने अपनी आंखें खोली तो इंशाअल्लाह, वैसे भी हमारे शाह साहब कहा करते हैं कि ये खिता ऐसा है 100 साल नहीं निकालता, ये खिता वो है जो 100 साल नहीं निकालता। 75 तो निकाल गया है, 25 इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक वाले निकालेंगे। उसके लिए मेहनत दरकार है, उसके लिए खून पसीना करने के लिए और जनाब अपनी जान फिशानी के साथ काम करने के लिए वक्त दरकार है। और किसी मलामत करने वाले की मलामत नहीं सुननी, किसी डराने वाले का डर नहीं सुनना, और जनाब किसी की भी बात अपने कानों तक नहीं पहुंचने देनी। इसलिए कि हमारे अल्लामा साहब फरमा गए हैं, गैरत बड़ी चीज है, जहाने तबों में पहनाती है दरवेश को ताज सरेदारा। वो लोग जो आज जनाब ये सोचते हैं कि बाबा जी को ये मकाम कैसे मिला, बाबा जी ने पहले हर मकान और मकाम अपने ठोकर के साथ पीछे किया है, इसलिए ये मकाम मिला है। हाँ, रास्ते में बड़े लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए, बड़े लोग आते हैं लालचे देने के लिए, बड़े लोग आते हैं रास्ते से भटकाने के लिए, और बाबा जी को बता गए हैं हमारी मंजिल तैबा की गली है और तैबा का नगर है और तैबा का निज़ाम है, और किसी मुनाफिक से और किसी जनाब 2 नंबर की बातों में आपने नहीं रहना, बल्कि अपनी मंजिल की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाने हैं। और इनको बताना है कि ये जो कह रहे थे ना कि जनाब हम अमेरिका के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तुमने अंग्रेज के खिलाफ आज़ादी की जंग नहीं लड़ी, तुम्हारे बड़ों ने अंग्रेजों से जागीरें ली, और अंग्रेजों के खिलाफ हमारे बड़ों ने आज़ादी की जंग लड़के 1857 से लेके 1947 तक। और वो ऐसी तारीफ रकम की जिसे अंग्रेज आज भी कसम चाटता है कि वो पगड़ियों वाले, वो जनाब कलम से खत लिखने वाले, वो कलम से फतवा लिखने वाले, वो अंग्रेज कहता है, वो कहता है मेरी हुकूमत के दरमियान इस बड़े सलीम के ऊपर जो सबसे बड़ी रुकावट थे वो मदारस के मौलवी थे, इसलिए वो मदरसों के खिलाफ है। आज भी जो दीन के खिलाफ बात करे तो तुम समझ लिया करो कि ये उसी अंग्रेज की औलाद है जिसको हमसे डर है। और हमसे डरने वाले ये याद रखें कि हमारे अंदर कोई तुम्हारे लिए नरमी नहीं है, और हमारे पास नजरिया बड़ा साफ है और बड़ी खुली बात है, जो हुजूर का गुलाम होगा वो हमारा इमाम होगा, लेकिन जो उनसे बेगाना होगा हमारी जूती भी उससे महंगी है, हमारी जूती के साथ लगने वाली खाक भी उससे महंगी है इंशाअल्लाह। बस इतनी बात है कि अपने कारवां को और अपने जज्बे को इसी तरह सलामत रखते हुए, और सफर जितना भी तवील हो जाए, थक गए हो पिछले साल मैं जेल में था, तो यही किसी मकाम पर तहरीक लब्बैक की रैली पहुंची, उन्होंने पर्चा काटा था। मैं आज फिर कहता हूं काटो पर्चा।
और वो काटो पर्चा, तुम पर्चा काटो, फिर इसका चर्चा करना हमारा काम है। और आज एक बयान चल रहा था कि जी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इस्लाम तलवार से फैलाया है। मैंने कहा लानती और मरदूद, ये सबसे बड़ी गलतफहमी होगी कोई तुझे इंसान माने। तेरे अंदर इंसानियत वाली खसलतें भी नहीं है, ना तुझे रूहानियत का पता, रूहानियत पड़ता है, ना तुझे किसी बात का पता, ना तुझे किसी काम का पता। हुकूमत तुझसे चल नहीं सकी, मुल्क के खिलाफ तू बकता है, इदारों के खिलाफ तू बकता है, हर चीज तेरे शर से कोई बचा नहीं। ये एक वाहिद शख्स आया है पाकिस्तान में जिसके शर से कोई महफूज नहीं, ना दीनदार महफूज, ना ताजिर महफूज, ना वकील महफूज, ना जज महफूज, ना जनाब फौज महफूज, ना वतन महफूज। इसके होते हुए कश्मीर की फरोख्त हुई है। बड़ी बड़ी बातें आई, बड़ा बड़ा मुश्किल वक्त आया, लेकिन ये लानत का तो किसके गले में पड़ा जाए कि कश्मीर फरोख्त हुआ है और बरसरे आम फरोख्त हुआ है। इसने कहा है और इसने अपनी बड़ी महफिल में कश्मीर का झंडा पकड़ने से इनकार किया हुआ है। अगर कौम भूले ना तो, लेकिन कौम को अब अपने जनाब दिमाग हाजिर रखने पड़ेंगे। ये नहीं कि कोई आगे कहे मैं अमेरिका के खिलाफ हूँ और मैं जनाब उसके खिलाफ मैं आज़ादी की जंग लड़ना चाहता हूँ और मैं ये वो। मैंने कहा आज़ादी की जंग तो वो लड़े ना जिसने गुलामी कबूल की हो। इसका मतलब है तो गुलाम तो है ना, ये तो मैंने कहा। इसका मतलब है तुमने 3.5 साल तो गुलामी में गुजारे हैं। आज़ादी की जंग हम लड़ रहे थे जिसने न तेरी गुलामी कबूल की, न नवाज शरीफ की गुलामी कबूल की, न शाहिद खान की गुलामी कबूल की, न परवेज मुशर्रफ की गुलामी कबूल की। आज जालिम के सामने भी खड़े रहे, आज जाबिर के सामने भी खड़े रहे और जो हक बात कहने के लिए कीमत देनी पड़ी उसको बड़ा सीधा चौड़ा चौड़ा करके कीमत दी और जहाँ लाशें उठानी पड़ी, खून देना पड़ा, बड़ा खुल के दिया और ना जनाब उसके बाद अपनी बात से फिरे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि महफिल कोनो मकाम सारो शाम फिरे लेके मैंने तौहीद सिफते जाम फिरे, तो हमें दश्त पे लेके तेरा प्याम फिरे और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे। सब जानते हैं ना मुशर्रफ के दौर में नाकाम फिरे और ना जनाब नवाज शरीफ के और ना खान के और ना जनाब इस इमरान खान के, और अभी भी जो आए बैठे हैं हम उन्हें सिर्फ इतना ही कहते हैं कि वापस आ जाओ हुजूर के दिन की तरफ। ताकत तुमसे समझ गया, कहते नहीं मैशत 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 मैशत। मैंने कहा है अल्लाह के बंदो, हमने पाकिस्तान मैशत के लिए नहीं बनाया था, मैशत को तो तुमने बर्बाद किया है। और याद रखना जो भूखा आदमी हो ना, भूखा आदमी गैरतमंद हो लेकिन उसको रात को नींद बड़ी सुकून की आती है, लेकिन बेगैरत हो और उसके मालों में और उसके सर्विस बैंक अकाउंटों में अगरचे अरबों पड़े हो, उसको कभी सुकून की नींद और सुकून का हयात मुयस्सर नहीं होती। तुम बेशर्म हो और बेगैरत हो और कौम के लूटने वालों को कभी इत्मीनान हासिल नहीं होगा। अगर इसकी अंजाम देखना है तो परवेज मुशर्रफ की ताला सूरत हाल देखने होगा, ये देख लिया करो कि अंजाम कितना बुरा है। ये 4 दिन की चांदी है, ये 4 दिन की ताकतें हैं, वही बात है ताकतें तुम्हारी है खुदा और हमारा भरोसा किसी पर नहीं है। किसी को अपनी ताकत का जोन आज भी है तो वो हमसे कहते हैं कि तुम अपनी ताकत आजमा लो। हम सीने वही रखते हैं जो अहमदुल्लाह शाह मदरसी वाले हैं, हम सीने वही रखते हैं जो इमाम फजल खैराबादी वाले हैं, हम सीने वही रखते हैं जो मौलाना इनायत कादरी वाले हैं, हम सीने वही रखते हैं जो किफायतुल्लाह काफी वाले हैं और हमारे सीनों को निस्बत अमीरुल मुजाहिदीन वाली है। और तुम बेकार उसको सकते हो जिसको अपने माजी का कोई पता ना हो। हमारा माजी बड़ा तरक्शान है, बड़ा चमकता हुआ है। वो अगर 1857 भी हो, वो बहादुर शाह जफर की हुकूमत हो, वो मुगलिया दौर हो, हमारा हर माजी चमकता हुआ है क्योंकि हमने किसी भी माजी में हमारे बड़ों ने किसी के आगे सर नहीं झुकाया। तो कोई कितना भी बड़ा ताकत